वेल बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ की एनर्जी देखकर चंडीगढ़ में। लव यू। वेल मेरे लिए चंडीगढ़ बचपन से जब मैं यहाँ पे आता हूँ आई थिंक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट और एक मेरे को थोड़ा बहुत रोमांटिक मिजाज लगता है यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे शूटिंग करने आया था, मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म, मेरी खुद की फेवरेट फिल्म मैं कहूँगा, शेरशाह की शूटिंग करने आया था यहाँ पे, जहाँ पे हमने रोमांटिक गाने करे थे शूटिंग। और आज हम फिर जो मेरी अगली फिल्म है योद्धा, जो कि मेरी नेक्स्ट फेवरेट और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है, उसकी रोमांटिक सॉन्ग लॉन्च करने हम आए हैं यहाँ पे अगेन आपके शहर में, चंडीगढ़ में। क्योंकि आई थिंक मेरे जहन में तो आई थिंक इट्स द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सिटीज जो इंडिया में है। चाहे आपकी हम आज भी देखें कि यहाँ के लोग अपने खुद के शहर का ख्याल इतने प्यार से रखते हैं कि साफ सफाई बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दिखती है। जहाँ भी आप खिड़की से बाहर देखें तो आपको चकाचक लगता है शहर, वो इसकी खूबसूरती है। और यहाँ पे हमेशा वापस आने में अच्छा लगता है कि बहुत सारा प्यार मिलता है। सो या सुपर एक्साइटेड टू बी हियर इन चंडीगढ़। Thank you, Siddharth. Rashi would like to say something. Hello, Chandigarh. Sat Sri Akal. Guys, you should respond in a louder way. यार सत श्री अकाल वो बोल रहे हैं. I think we should be a Punjabi. Okay. I am very happy to be here because मैंने अपनी तेलुगु फिल्म एक शूट करी थी इधर श्रीनिवास कल्याणम, तो मैं यहाँ 2 हफ्ते के लिए थी. I love the city. जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि it's so green and it's so clean, and मैंने यहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे जाके फिल्म भी देखी थी. So I spent a lot of time in चंडीगढ़. मैंने यहाँ का खाना बहुत खाया, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ढाबों में जा के खाने खाए हैं. तो यहाँ की लस्सी I love. So I think even लोग बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ के बहुत स्वीट है. तो चंडीगढ़ has a special place in my heart also because I have family here. तो मैं जब भी आती हूँ तो I visit them also. तो I'm very happy that we're launching this song and I'm a romantic at heart. I love songs. तो I'm very excited कि अब आप लोग हमारा नया गाना देखेंगे. अच्छा, गाने से पहले यार आप लोग क्या कर रहे हो? पोस्टर लॉन्च मिड एयर, टीजर लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च मिड एयर, और इतने मतलब मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि हम कर रहे हैं. सो हाउ इज द एक्सपीरियंस? प्लीज शेयर समथिंग. जी बिल्कुल, आजकल हम हवा में ही उड़ रहे हैं, हर चीज़ है, सिर्फ आपसे मिलने ज़मीन पर आए हैं यहाँ पे, चाहे वो ट्रेलर लॉन्च हो या चाहे वो पोस्टर लॉन्च हो. आप ही का प्यार है जो हमें यहाँ ले आया है. बट बिल्कुल हम चाहते थे कि ये जो पिक्चर है योद्धा, धर्मा प्रोडक्शंस और मैं एक और एक्शन पिक्चर लेकर आ रहे हैं राशि खन्ना एंड दिशा के साथ. और अटेम्प्ट वही है कि एक कॉन्सेप्ट एक्शन फिल्म है, और इस कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए हम चाहते थे कि जब हमारा पहला इंप्रेशन हो तो बहुत खूबसूरत देखें. जो हम पहली बार एक मेरे को ऐसा प्लॉट पॉइंट मिला है जहाँ पे एक योद्धा मिड एयर एक ऐसी सिचुएशन में अटका है कि वहाँ पे उसको 200 लोगों की जान भी बचानी है, उसको ये भी पता करना है कि इसके पीछे किसका हाथ है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और मुश्किलें उसके सामने होती हैं. तो हमने कहा यार मिड एयर लोगों को दिखाता है कि एक्सपीरियंस हो. एंड ट्रेलर लॉन्च में हमने कहा कि मिड एयर वैसा किसी को थ्रिल मिले जो कि आपको ये पिक्चर 15 मार्च को देखने के बाद मिले, यही उम्मीद है. तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू धर्मा मार्केटिंग एंड टू पुल ऑफ ऑल दीज रियली कूल ट्रेलर लॉन्च एंड पोस्टर लॉन्च आइडिया, जो कि कभी भी किसी भी हिंदी पिक्चर में कहीं भी नहीं किया उन्होंने पहली बार. तो आई थिंक पहली बार किसी हिंदी पिक्चर में ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा है, किया है, और बहुत ही स्मूथली हम भी वहाँ पे थे आप ही के जैसे मीडिया लोगों के साथ. तो बहुत मजा आया. पर आज हम चंडीगढ़ में आपके शहर में और अपना गाना लेके. आप लोगों ने गाना देखा है वैसे? अब आप हमारे साथ देखिए. इन्होंने वो गाना नहीं देखा, इन्होंने जिंदगी वाला गाना देखा है. ओह अच्छा, नया वाला नहीं देखा आपने. आप लोगों को मैंने बताया था that today we are here for a very special purpose and the song that we are launching in front of you guys. चंडीगढ़ में पहली बार हो रहा है, पूरे इंडिया में पहली बार हो रहा है, क्योंकि इसका प्रीमियर 2 बजे लॉन्च होने वाला था टी सीरीज पे. So I think we should not just waste time and just have a look at the song. Absolutely. Right? Are you guys excited to see the song? Then it was obviously my character. It was my directors who had such an amazing vision about the film. They've directed it beautifully, like mature directors. It didn't seem like this was their first film. Of course, there is Siddharth and Dharma Productions backing it, so it couldn't have gotten better than this or bigger than this. And I'm very, very grateful to all of them and very, very happy that I'm coming back with Yodha. Yeah. But I would like to say कि आपको और हिंदी फिल्म्स करनी चाहिए. We would love to see you. Please come back again शेरशाह and हो again. या कपूर एंड सन्स हो या बार बार देखो, ये सारी बहुत ही अच्छी एल्बम्स करी हैं. आज का जो सॉन्ग है वो तनिष्क और
के साथ किया, जिनके साथ भी मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गाने दिए रोमांटिक सॉन्ग। और जो हमारे सिंगर्स हैं, जैसे कि कह रही थी राधा लंबिया से भी हैं वो जुड़े हुए। तो आई थिंक लव सॉन्ग हर एक लव सॉन्ग ज़्यादा देर तक रहते हैं और काफ़ी सालों तक चलते हैं। उनको प्यार मिलता रहता है पिक्चरों के बाद भी। तो मेरे को हमेशा बहुत ही प्यारे लगते थे सारे पुराने गाने, चाहे वो 80s के हो 70s के हों। और आज जब मैं पिक्चरें करता हूँ तो मेरी हमेशा वही कोशिश रहती है कि कोई यादगार लिरिक हो, कोई यादगार गाने हो। तो आज का जो गाना है वो ऐसा ही गाना है जो उम्मीद करें कि आप लोगों को पसंद है। डेफिनेटली। और आपने वेब सीरीज भी करी है हिंदी में जी। तो पंजाबी आती है, आपके रिलेटिव हैं यहाँ पे खन्ना फैमिली से हो तो पंजाबी? देखिए मेरे पापा तो बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, मेरी बुआ भी बहुत अच्छी पंजाबी बोलती है, मैं समझती हूँ सब, मैं बहुत पंजाबी गाने सुनती हूँ मुझे समझ अच्छे से आती है, लेकिन बोली में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ ऑनेस्टली। आपको तेलुगु आती है फिर? हाँ तेलुगु भी आती है तेलुगु तो सीखनी पड़ी क्योंकि तेलुगु फिल्म्स में काम कर रही थी। पर हाँ मुझे पंजाबी गानों का बहुत शौक है, मैं बहुत सारे पंजाबी गाने सुनती हूँ। So given a chance, would you work in Punjabi movie Of also? course, why not? Definitely. Hi Siddharth, hi here. पिछले प्रोजेक्ट में भाभी भी यूनिफॉर्म थी, वहाँ का एक्शन अलग किस्म का था, वहाँ के डायरेक्टर की अलग एक टोनालिटी है। योद्धा की अगर आप बात करें, आई थिंक मेरे लिए सबसे टफ एक्शन सीक्वेंस जो रहे हैं, फिजिकली चैलेंजिंग, मैं कहूँगा योद्धा में रहा है। क्योंकि हम एक रियल कैरेक्टर को नहीं बना रहे, हम एक फिक्टिशियस कैरेक्टर, एक फिक्टिशियस यूनिट बना रहे हैं। तो वहाँ पे हम खेल सकते थे कि यार इसका स्टाइल क्या होगा। और आई थिंक हर एक एक्शन फिल्म की खासियत होती है कि उसका कैरेक्टर वर्क करना चाहिए पहले, कि वो एक्शन क्यों कर रहा है, तब आपको मजा आएगा कि वो एक्शन कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे मेहनत रही है कि मेरी बॉडी पे क्या सूट करे। जो हमारी एक्शन टीम आई है, साउथ अफ्रीका से आई थी, उनके साथ हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स करी कि अगर आप प्लेन में हो, हम सब प्लेन में ट्रैवल करते हैं, सोचो कि अगर उस छोटे से बाथरूम में दो मर्द लड़ रहे हैं अगर अपनी जान पे खेल कर, तो उसका एक्शन किस किस्म का होगा। तो उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ी। फिजिकली मैंने वेट बहुत लूज किया, नाइफ एक्शन हो, गन एक्शन हो। तो आई थिंक मेरी तरफ से आई थिंक ऐसा एक्शन मैंने अपने पिछले 10-12 सालों में आज तक नहीं किया। तो उम्मीद वही है कि लोग एक नया सुर देखें एक्शन में, मुझे एक नया किस्म का एक्शन हीरो करते हुए देखें। क्योंकि आई थिंक आजकल बड़े पर्दे पे हर कोई एक स्पेक्टिकल देखना चाहता है। बिल्कुल। तो हम वही लेकर आए हैं एक नई कॉन्सेप्ट के साथ कि आप अगर मिड एयर में एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो वो योद्धा, वो एक कैरेक्टर क्या करेगा। प्लेन घुमा दिया पूरा इस बार तो है ना? जी, पूरा जहाज। है ना? पूरा का पूरा घुमा दिया। हाउ जी, दैट हाँ। लाइक शूटिंग दैट एंड ऐसा कुछ लाइक रियल लाइफ में मींस टर्बुलेंस या कुछ ऐसा कोई ऐसा किस्सा याद है कि हर एक की जिंदगी में होता है, बिकॉज़ बीइंग एन एक्टर यू फ्लाई अ लॉट। जी बिल्कुल। इस पिक्चर में ये भी कहूँगा, आई थिंक हमने इस पिक्चर की शूटिंग के लिए सबसे बड़ा एक प्लेन का सेट बनाया था, जिसके 3 अलग अलग भाग थे। कॉकपिट भी हमने रेप्लिकेट किया रियल लाइफ में, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत जरूरत थी शूटिंग की। उसका लोअर हाफ भी हमने रेप्लिकेट किया। तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन सेट्स एनी हिंदी फिल्म इज मेड और इज बीन मेड टू शूट योद्धा। और अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं, वो हमें बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसमें जो अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस है कि अगर मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि अगर पैसेंजर प्लेन अगर हाईजैक सिचुएशन में हो तो कैसे वो मनूवर कर सकता है अपने आप को 180 नहीं पर 360 डिग्रीज, और उसके बीच में आपको क्या एक्सपीरियंस होगा। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही बड़ा सा सेट बनाया। हमारे इंजीनियर्स आए थे, हमारे आर्ट डायरेक्टर्स आए थे, उसके बीच में मुझे एक्शन करना पड़ा अगेन। तो जमीन आसमान है, आसमान जमीन है, उल्टा भी चल रहा है। बट आई थिंक इट मेड फॉर अ वेरी कूल सीक्वेंस। आई थिंक सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस है जो कि आजकल लोगों को चाहिए कि बड़े पर्दे पे अगर आए सिनेमा घरों में तो वो चाहते हैं कि वो आके कुछ अलग देखे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखे जहाँ पे उनको लगे यार कि वहाँ एंटरटेनिंग भी है और पैसा वसूल भी है। रियल लाइफ टर्बुलेंस का कोई किस्सा है? रियल लाइफ टर्बुलेंस में मुझे फ्लाइंग में कोई ऐसा खौफ या डर नहीं है। मैं आराम से सो सकता हूँ फ्लाइट पे, रिलैक्स कर सकता हूँ, मैं मूवीज देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो मुझे अगर टर्बुलेंस फील भी हुई होगी तो मैं उस हद तक घबराया नहीं वहाँ पे कि यार मुझे कभी याद हो। तो ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਹੈ, 2012 ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਆ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ,
बिकॉज बड़े सारे क्लैशिज होंगे ने, बड़ी सारी चीज़ां ऊपर नीचे होंगे ने, बट सिद्धार्थ ते करण जौहर जी का बॉन्ड एक ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੌਂਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी भाजी, मैं इस इंडस्ट्री में उन्हीं की वजह से हूँ। शुरुआत मेरी हुई थी कैमरा के पीछे से। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। उस समय पे वरुण धवन भी थे जो मेरे साथ लॉन्च हुए। तो वो जब उन्होंने देखा यार कि कैमरा के पीछे कोई ऐसा मेहनत कर रहा है, उसको एक्टर बनना है, हम लोग कभी क्लोजअप पे खड़े होते थे तो वो हमें कैमरा पे लेंस के थ्रू देखते थे सेट करते हुए। तो वो रिश्ता वहाँ से शुरू हुआ कि यार कि मतलब एक्टर बनने से पहले की 2 साल 2.5 साल पहले की शुरुआत से। और आई थिंक वो एक अलग सा कनेक्शन हो जाता है जब आपको कोई इंट्रोड्यूस करता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो जाए, आपका कोच आपको हमेशा आपका फर्स्ट कोच आपको याद रखेगा, उस किस्म का प्यार देगा, उस किस्म की मोटिवेशन देगा, चाहे वो सिंगिंग हो जाए, चाहे किसी भी कंपेटिटिव फील्ड में हो। तो आई थिंक करण जौहर जी के साथ वो रिश्ता हमेशा रहेगा, चाहे वो मेरा हो, आलिया का हो या वरुण का हो। आज भी हम जब भी मिलते हैं किसी गैदरिंग में तो वही एक सीनियर जूनियर, एक डायरेक्टर एडी वाला रिश्ता हो जाता है कि सर क्या कर रहे हैं, अच्छा करण बताओ। हालांकि उनको सर बुलाना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो उनको लगता है कि हम उनको बुजुर्ग बुला रहे हैं, तो वी कॉल हिम करण ओनली। बट सिर्फ नाम से अगर सर नहीं लगाते, पर वो रिस्पेक्ट ज़रूर है। और आज बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लव हो, चाहे आज वो 12 साल बाद योद्धा का लव हो, आई थिंक धर्मा में जो थोड़ा बहुत एक्शन और मर्दानगी में लेकर आया हूँ, चाहे वो शेरशाह से हो या इससे, वो मैं थोड़ा क्रेडिट लेना चाहूँगा कि जितना खून पसीना मारपीट करी है, आई थिंक रिसेंट सालों में वो ज़्यादा मैंने करी है, फ्रॉम रोमांटिक फिल्म्स टू लिटिल बिट ऑफ एक्शन फिल्म्स। तो आई एम होपिंग कि करण सर और भी आई थिंक प्राउड फील करें आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, कि उनको लगे यार कि नहीं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज बिल्कुल आई थिंक ये जो पहली फिल्म का रिश्ता है वो हमेशा स्पेशल रहता है और रहेगा आते हुए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारी लेडी योद्धा है पिक्चर में ज़मीन पर जो लड़ रही है, और उनका बहुत ही एक फायरी और पावरफुल रोल है। देखिए, आई थिंक ये डेस्टिनी थी मेरे लिए। आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्टर। मैं बहुत ही शाय सी लड़की थी, स्कूल में कॉलेज में हमेशा फ्रंट बेंच पर चुपचाप रहती थी, कभी नहीं सोचा था थिएटर तो भूल ही जाओ। इनफैक्ट आई रैन फ्रॉम माई फर्स्ट ऑडिशन बिकॉज आई वाज लाइक, मैं इतने सारे लोगों के बीच में, मैं आई हैड स्टेज फ्राइट। तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगी। इनफैक्ट जो मद्रास कैफ़े, जो मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी, उसके लिए भी ऑडिशन, मैंने सिर्फ ऑडिशन दिया सोलो, कि लोग नहीं है, मैं आके आपको ऑडिशन दे दूंगी, और मुझे वो फिल्म मिल गई। वो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों के प्यार से, और देन आई बिकेम कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर इवेंचुअली। बट आई थिंक इन माई केस इट वॉज ओनली डेस्टिनी, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज आई डोंट थिंक आई वुड हैव वांटेड टू बी एनीथिंग एल्स बट एन एक्टर। और मेरा IAS बनने का भी सपना पूरा हुआ। इनफैक्ट इस फिल्म में जो मेरा किरदार है, जब आप देखेंगे ये फिल्म तो आप रियलाइज करेंगे कि आई हैव रियलाइज्ड माय ड्रीम थ्रू योद्धा। अच्छा गाती है, लाइन बहुत अच्छा गाती है। चलो राशि हो जाए। सुना दो आप। I think here I should come in and request ma'am to please have 2 lines. Oh my god, which बस song? गिव अस द लाइन, उनको लिरिक्स याद है कि नहीं पता चले वो कोई और- Any of your favorite songs? अच्छा कोई भी फेवरेट करना, पर हमारी Any of your पिक्चर favorites? हमारी पिक्चर हाँ नहीं तो पंजाबी भी गा सकती हूँ। Definitely. अब मैं कौन सा गाऊँ यार, थोड़ी हेल्प करो। मेरी यार चेक ऑन माय फोन, 1 मिनट में फोन ले लेती हूँ। तेलुगु गा दो मैम। नहीं नहीं हाँ तेनू समझ आती मैं यार चंडीगढ़ आई हूँ तो पंजाबी यार बनता बात है सुननी है actually। आपा। नहीं मुझे कंटेंट चाहिए Don't know where to do it. एग्जैक्टली सिद्धार्थ भाई कंपनी देंगे। मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। मैं इतने बेहतरीन तरीके से सुनूंगा, आप देखना, मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ आप तो पंजाबी कि कैसे गाना सुनना है। सकते हो। अभी आप देखो तो बस मैं थोड़ा प्रिपेयर हो रहा हूँ सुनने के लिए। So there's an AP Dhillon song that I really like. वाह वाह वाह। It's called Hills. I hope आप लोगों ने चलो आन दो सी आन दो जी। You तो are loving this. Cannot you sing? तो मैं हो जाओ जी शुरू। डिस्क्लेमर ये दे रही हूँ कि मैं इतनी कोई ग्रेट नहीं हूँ। मैं रियाज सी आन दो, करती हूँ, टेंशन ना लो। हाँ टेंशन ना लो, सब ऐसे ही हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं। राशि हमें पता है कैसे होगा। मैं कोशिश करती हूँ। सिद्धार्थ जी वांट टू सिंग विद मी लाइक मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, मेरे को सुनना है, मैं बहुत अच्छा लिसनर मेरा हूँ। सिद्धार्थ भाई बेस्ट कवर अप। ओके आई ट्राई। तेनू प्यार तो हुण भजने दी लोड़ नहीं, बेबी तेरे बिना मेरा कोई होर नहीं, मैनू पता तेरे नाल होया की है,
ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। सुपर आई थिंक हर किसी के शहर कह लो या निजी जिंदगी में अलग अलग स्ट्रगल और फाइट रहती है। हमारी पिक्चर का अगर मैं सिर्फ टाइटल की जिक्र करूं तो पहले कोई और टाइटल था, बट बहुत ही मुझे टाइटल से बहुत लगाव है, योद्धा, क्योंकि योद्धा अप्लाई होता है हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होती है। मैं भी जब आया था बम्बई एक्टर बनने के लिए तो अलग अलग किस्म की लड़ाइयाँ थी, अलग अलग किस्म की स्ट्रगल्स थी, तो वहाँ पे जितने एक्टर्स बाहर से आते हैं उनको एक्टर बनने के लिए वो योद्धा कहलाते हैं। आप जो बात कर रही हैं उस केस में भी कितने हमारे भाई बहन यहाँ पे हैं जो अलग अलग स्ट्रगल्स करते हैं, चाहे वो एक नेचुरल कैलामिटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो सब भी योद्धा है। आई थिंक आजकल जो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, हमारा देश एक बहुत ही अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन दौर में जा रहा है। तो जब भी कोई चीज़ें चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होती है। तो आई थिंक जितने लोग आ रहे हैं वो हमारे हार्डकोर योद्धास हैं। आप सब यहाँ चाहे मैं कहूँगा मेरे भाई बहन सब एक योद्धा हैं, और ये टाइटल हर किसी को लागू होता है। मैंने बचपन से अपने घर में भी इतनी सारी औरतें देखी हैं जो एग्जाम्पल देते हैं योद्धा का। ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ, ਸੈਨਿਕ ਦੇ, ਸੋਲਜਰ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੈਰ बना सोल्जर? जी बिल्कुल, मेरे दादा इंडियन आर्मी में से थे। उन्होंने 19 इंडो चाइना वॉर लड़ी है, बट बहुत ही यंग उम्र में गुजर गए। तो मेरे को उनके हालांकि इस पिक्चर में भी ऐसा एक सीन है, जब भी कोई फौजी गुजर जाता है तो उनके घर पे उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बिलोंगिंग आती है। तो मेरे घर में भी वैसे एक बहुत बड़ा सा बक्सा पड़ा होता था, और बचपन से हम लोग अपनी दादी से पूछ के उसको कभी कभी खोलते थे, अलग अलग चीज़ें देखते थे, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, उनका एम्बलम हो, उनकी बेल्ट हो, टोपियाँ। तो मैं बड़ा फैसिनेटेड होता था, क्योंकि मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में लाइव तो कभी लड़ते हुए नहीं देखा, पर मैं वही फैसिनेट होता था यार कि मेरे दादू इस यूनिफॉर्म में कैसे लगते होंगे, या ये अपनी उनकी ड्यूटी पे कैसे चलाते हैं वो बंदूक। तो आई थिंक वो जो एक बचपन की इच्छा थी कि आप देखें कि ये ज़िंदगी कैसे है, वो मैं अपनी पिक्चरों से अभी पूरा उसको निचोड़ रहा हूँ, चाहे वो शेरशाह हो या योद्धा हो। योद्धा में तो एकदम एग्जैक्ट सीन भी है, जब आप पिक्चर देखेंगे कि एक बक्सा आता है और उसमें मैं भी अपने पिताजी की सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी की ये यूनिफॉर्म थी, ये उनकी टोपी थी, और ये योद्धा एक यूनिट के लिए लड़ाई करते थे। तो बहुत ही चीज़ें हैं जो मेरी नीति ज़िंदगी से बहुत मिलती जुलती है, एंड वही आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो होपफुली ऐसी पिक्चरें और ऐसे फौजी के रोल करते रहेंगे। थैंक यू। ओके।